पत्रकार परिषद रखी गई है, क्या मकसद है? हमने जो इलेक्शन लड़ा, मुमरा कलवा विधानसभा का जो हमने इलेक्शन लड़ा, जो भी हमारे कैडर्स, हमारे मेंबर्स और जितने हमारे जर्नलिस्ट थे जो हमारे को सपोर्ट किए, उनके लिए हमने एक वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमने ये रखा। जी, तो पहला इलेक्शन मुमरा कौसा से आपने कंटेस्ट किया और सोशल मीडिया स्तर पर और एसडीपीआई की जो कारकर्दगी रही है वो लोगों ने उनको समझा है, जाना है। आप भी जनता में गए, जनता के मुख्य मुद्दों को उठाया, खास तौर से शहर के जो मुद्दे थे उनको आपने उठाया। कैसा रिस्पांस रहा आपका? देखो, हमने पहली बार तो मुमरा कलवा में फर्स्ट टाइम इलेक्शन कंटेस्ट किया और ये इलेक्शन कंटेस्ट करने का एक नई पार्टी के लिए एक मकसद ये होता है कि हमारी पार्टी लोगों तक का पहुँचे। हमने बहुत अच्छा प्रचार किया ये पार्टी में। अब मेरे हिसाब से हमने जिस हिसाब से प्रचार किया है, हर घर तक का एसडीपीआई पहुँची, हमारा ऑटो रिक्शा पहुँचा, ये हमारी कामयाबी है और यही हमारी जीत है इलेक्शन को लेकर। सर, आपको क्या लगता है कि कहीं पे आपकी ऐसी कोई कमी रह गई जिसमें आप थोड़ा डाउन रह गए पिच पे? नहीं, हमारे अंदर तो हमने अपना पूरा 100% दिया। शायद लोग ही हमारे को नहीं समझ पाए, क्योंकि आज के हिसाब से जो इलेक्शन जिस तरीके से कंटेस्ट होता है, हाँ, आने वाले टाइम में हो सकता है आने वाले टाइम में इससे बदतर हालत हो गई, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मनी पावर का एक बहुत इस्तेमाल हुआ और मसल्स का भी कुछ ना कुछ इस्तेमाल हुआ, मैन पावर का भी इस्तेमाल हुआ। लेकिन हमारी पार्टी में जो मेंबर्स थे, जो कैडर्स थे, वही लोगों ने काम किया। सर, अभी कॉरपोरेशन का इलेक्शन भी करीब आ रहा है, तो आप लोगों की उसमें कोई तैयारियों के लिए बारे में आपने कुछ ऐसे सोचा है या कोई मीटिंग्स वगैरह आपके लोगों में की है क्या? नहीं, अभी तो जिस तरीके से जिस दिन से रिजल्ट आया, हमारा एक रिव्यू बाकी है पार्टी का इंटरनल। वो रिव्यू होने के बाद में उसके दूसरे दिन से हम कॉरपोरेशन की तैयारी कर दी है और ये इलेक्शन में हमने बहुत कुछ सीखा है, लोगों को भी पहचाना है कि किस तरीके से लोग हमारे मुंह पे क्या बात करते हैं और पीछे क्या बात करते हैं। हमने सबसे बड़ा मुद्दा यही जाना है, लोगों के साथ लोग किस तरीके से सामने बात करते हैं और पीछे जाके क्या काम करते हैं। मुमरा कलवा विधानसभा में कलवा भी एक फैक्टर रहा कि हमेशा से कहा जाता है कि मुमरा कलवा विधानसभा दोनों ही क्षेत्रों के वोट यहाँ पर मायने रखते हैं। लेकिन जैसे कि आपने भी कहा कि आपने लोगों को समझा, तो कलवा का कैसा रिस्पांस मिला आपको? कलवा शहर का हमको रिस्पांस अच्छा मिला। हम पूरी हमारी रैली जो लेके गए थे कलवा में, वहाँ पे हम भास्कर नगर, अपना जामा मस्जिद का एरिया जो है और सब जो स्लम्स एरिया है वहाँ पे गए, हमने डेवलपमेंट पे बात भी की और लगभग हमको कलवा से शायद 150 या 160 वोट्स मिले भी है जो एक रैली पे हमने वहाँ पे किए और 150 से 160 वोट्स हमने लेके भी आए हैं। और आने वाले वक्त में जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, जो हमने जो डेवलपमेंट में जो बात की है एमएलए इलेक्शन में, हमने किसी का डर, ना हिंदू ना मुस्लिम ना बीजेपी का, ऐसा कुछ डर भी नहीं बताया। हमने डेवलपमेंट बात की और जो लोग डर रहे थे बीजेपी से, हमने उनका दिल भी खोला, उनको अवेयर भी किया। कुछ नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है, वो हिसाब से देश चलेगा और वो हिसाब से देश चलना भी चाहिए। तो आने वाले वक्त में जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन है उसके हमारी अभी जो जैसा हमारे सईद साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी बोले, उसकी तैयारी हम स्टार्ट कर दी है। बहुत जल्दी नाम भी डिस्क्लोज कर देंगे और कहाँ हम लड़ने वाले वो भी आप लोगों को डिस्क्लोज कर देंगे। सरफराज भाई, जिस तरह से इलेक्शन का नतीजा आया है, एक तरफा नतीजा इसको कहा जा रहा है और जो उम्मीदवार यहाँ से जीते हैं डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड, तो उनको लेकर कहा जा रहा है कि ये मुमरा की आवाम ने उनको पसंद किया और उनको वोट दिया है। आप इसमें क्या कहते हैं? ये आवाम की पसंद थी, उलमाओं की अपील का असर था या भाजपा का डर था? क्या, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखा जाए तो देखिए, जो 15 साल से जो एमएलए रहे हैं यहाँ पे, अगर वो डेवलपमेंट पे अगर यहाँ पे वोट्स मांगते तो वो फेल हो जाते। सबसे पहली चीज तो ये है। जो अवाम को उनको सपोर्ट मिला, तो ईवीएम मशीन वो बता रही है कि 156 कम समथिंग वो वोट्स लेके आए, 96,000 लीड से वो जीते हैं। अब कितने लोग ये भी बोल रहे हैं मुमरा में, हम तो नहीं बोल रहे, मुमरा में बोल रहे हैं, कितने लोग की वो सेटिंग होगी, मशीन की यो होगी। कुछ उलेमा लोग के बोलने से पब्लिक का जो रुझान था, जिसको वोट देना था, वो चेंज भी हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं अवाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो वोट्स देते हो, आप 5 साल तय करते हो कि यहाँ पे डेवलपमेंट क्या हो, यहाँ पे मुमरा कलवा की आवाम को क्या मिले। हमको वो सोच समझ के वोट देना चाहिए। अभी आप देखेंगे जितेंद्र अवार्ड साहब जो जीतने के बाद उनका एक स्टेटमेंट आया, जो अफजल भाई जो मुंबई टीवी वाले हैं, उन्हें पूछे आप जीत के आप स्टूडेंट भगाएंगे, तो उन्होंने फट से बोल दिया कि सरकार हमारी नहीं है। तो मतलब यहाँ आप समझ जाओ कि आपके वोट्स कामयाब हुए कि आपके वोट्स वेस्ट हुए, ये आवाम को समझना है।
हमने जहां जहां गली में घूमे, हमने जो सभा की, हमने जो कॉर्नर मीटिंग की, हमने आवाम को डेवलपमेंट पे ही अवेयर किया। डेवलपमेंट पे ही हमने बात किया कि 15 साल के एमएलए ने क्या किया और हम क्या करने वाले हैं, हमारा डेवलपमेंट क्या है, हमारा मैनिफेस्टो क्या, हमने आवाम को समझा। लेकिन जो भी है, हम हमारे रिजल्ट से खुश है, क्योंकि जो हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पे इलेक्शन लड़ा, जो आवाम की मेहनत से, आवाम ने जो हमको कबूल की, 1078 वोट्स जो हमको मिले, वो बिगर पैसे के मिले, वो हमारी मेहनत के मिले। हमने गली में जो घुमाया वो उसकी मेहनत के मिले, हमारे जो लीडर्स ने हमको सपोर्ट किया उसकी मेहनत के मिले, आवाम ने जो हमको सपोर्ट किया वो उसकी मेहनत के मिले। तो हम एकदम खुश है हमारे रिजल्ट से, हम ना उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमने जो पिछला रिकॉर्ड भी निकाला 2009, 14, 19 का और ये अभी 24 का है, तो हमने देखे यहाँ पे जो बड़ी बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी थी, इंडियन मुस्लिम लीग और दूसरी भी जो थी, वो 200 भी शायद क्रॉस नहीं किए, कोई 500 भी क्रॉस नहीं किए, लेकिन हम फर्स्ट टाइम लड़े 1078 लेके आए, ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है, बहुत अच्छा है। और आने वाले कॉर्पोरेशन में जहां पे भी हम लड़ेंगे तो हमको बहुत अच्छी उम्मीद है ऊपर वाले से, वो एरिया और वार्ड हमारा रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन सरफराज भाई, आपको क्या लगता है कभी मुस्लिम इलाकों में डेवलपमेंट की बात होगी, डेवलपमेंट पे वोट डालने का कुछ ऐसा रुझान आएगा? क्योंकि अभी जितने भी यहाँ पर सेक्युलर उम्मीदवार है, उन्होंने तो ऐसा ही पावर कराया जैसे अगर ये है तो मस्जिदों में अजानें हो रही है, ये है तो मुस्लिम बच्चियां हिजाब पहन रही है, ये है तो मुसलमान अपने धर्म का पालन कर पा रहे हैं। तो क्या डेवलपमेंट को लेकर कब बात होगी? आपको लगता है आगे आने वाले मुस्तकबिल में जिस तरह के हालात भाजपा भी पैदा कर रही है इस वक्त, उसको देखते हैं? जहां तक सेक्युलर की अगर आप बात करें तो मैं सेक्युलर का तो पहले ये बोलूंगा कि ये इलेक्शन में 288 सीट्स थे, बराबर। वो 288 सीट्स में सिर्फ 11 मुस्लिम को सीट्स टिकट्स दिया हुआ था, तो वो सेक्युलर नहीं है, एक तरफ से ये हो गया। दूसरा, डेवलपमेंट की आप बात करेंगे तो यहाँ पे मुमरा कलवा की आवाम बहुत चीज फेस कर रही है। कलवा में स्लम एरिया है, मुमरा में भी स्लम एरिया है। वो हाउसिंग मिनिस्टर थे जितेंद्र अवार्ड, वो चाहे तो बहुत कुछ लाके दे सकते थे, लेकिन वो फेल हुए। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं जो ये इलेक्शन हुआ है, ये बीजेपी का डर बता के हुआ है। लेकिन क्या हुआ ये इलेक्शन में, मैं समझता हूँ एक सीट महाराष्ट्र में, वो भी मुमरा कलवा की असेंबली में ज्यादा फोकस किया गया। वो एक सीट बचाने के चक्कर में यहाँ पूरे महाराष्ट्र बीजेपी को दे दिया गया। पूरे महाराष्ट्र की जो नजर है वो मुमरा पर थी, और यहाँ पर एक सेक्युलर के नाम पे जो है नजीब मुल्ला भी एक चेहरा थे मुस्लिम एरिया। तो आपको क्या लगता है कि नजीब मुल्ला यहाँ पर जो है सेक्युलर के हिसाब से सूट नहीं हो पाए थे क्या आपके साथ? देखिए, सेक्युलर तो आदमी में वो होना चाहिए, सेक्युलर पहली बात तो बोले किसको, सेक्युलर वो बोलना चाहिए कि यहाँ पे जो 15 साल से एमएलए लड़े हैं तो उनका काम था कि यहाँ कोई मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देते, वो उनको जिताते। सेक्युलर का काम ये रहता है कि नॉन मुसलमान में मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करे, दलित कोई उम्मीदवार को खड़ा करे, वहां पे पब्लिक उसको वोट दो, ये सेक्युलर होता है। सेक्युलर ये होता है कि गवर्नमेंट से जितनी भी स्कीम आए वो आवाम तक पहुंचे, ये एक सेक्युलर होता है। सेक्युलर ये होता है कि यहाँ पे जो हमने जिता के भेजे, उनके अंडर में यहाँ पे जो पब्लिक है जो सेफ फील करे, कभी उनके ऊपर जुल्म ना हो, कोई मंदिर के ऊपर डेमोलिश ना हो, कोई मस्जिद डेमोलिश ना हो, ये सेक्युलर होता है। लेकिन यहाँ पे सेक्युलर का मायने सिर्फ डर बताया जा रहा है। अभी देखेंगे जितने अवार्ड सब एमएलए बने हैं, अभी तो जुल्म तो चालू है, कुछ कम नहीं हुआ है। जो मौलाना साहब, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, जो हमारे उलेमा के ताज है, हम जो उनको मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, वो नीतीश राणे ने उल्टा सीधा मौलाना साहब को बका, लेकिन एक भी सेक्युलर की अभी तक आवाज नहीं आई। सेक्युलर पार्टी जो बोले जाते हैं वो हिंदुस्तान में सिर्फ एसडीपीआई पार्टी है। इलेक्शन लड़ते लड़ते भी वो नीतीश राणे के खिलाफ कंप्लेंट करी जाके पुलिस स्टेशन में, अपना इलेक्शन भी लड़ रही है, लेकिन जहां गलत हो रहा है उसके ऊपर काम भी कर रही है, प्रोटेस्ट भी कर रही है। संभल मस्जिद में जो भी ये हो रहा है सर्वे का, कहाँ है सेक्युलर पार्टी लोग, कहाँ है लीडर लोग? यहाँ पे अपना जश्न मनाने से लोग वो फुर्सत नहीं है। वहां पे एक जगह समाज पे, पनवेल में भी एक दरगाह तोड़ी गई, अपना एयरपोर्ट के नाम पे, एयरपोर्ट के नाम पे एक दरगाह को शहीद की। कहाँ है वो सेक्युलर आवाज? तो ये सब बोलने की बात है। अवाम तो समझ गई है, अब एसडीपीआई के कान तक, मतलब अवाम के कान तक एसडीपीआई आ गई है। एसडीपीआई का काम भी अवाम को मालूम है। सेक्युलर क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, ये अब एसडीपीआई इंशाल्लाह बताएगी, और जो अवाम का हक है वो इंशाल्लाह हम अवाम को अल्लाह के देंगे। तो सरफराज भाई, भी शहर में जो मुद्दे हैं, टॉरेंट पावर है और ऐसे दूसरे मुद्दे हैं, और टॉरेंट पावर जो इस वक्त मुंह खोले हुए खड़ा हुआ मुद्दा है। अभी आपने कहा कि विधायक जितेंद्र अवार्ड ने तो सीधा सीधा कह दिया सरकार हमारी नहीं है, तो क्या शहर में इसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे? अभी हम शहर में सिर्फ टोरेंट नहीं, हम शहर में जो भी अवाम का मुद्दा है उसको लेके आगे बढ़ेंगे, चाहे वो कोई भी समाज का हो, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, दलित, ईसाई, जो भी हो, सिख, हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे। हम रुकेंगे नहीं, हम हमेशा ग्राउंड पे रहते हैं। एसडीपीआई अपने नाम से, अपने काम से जानी जाती है, जो उनका नाम होता है उसके काम से जाना जाता है। ये टोरेंट वगैरह तो बहुत हमारे लिए छोटी चीज है, अभी हम तो स्टार्ट नहीं किया, अब स्टार्ट करेंगे। अब अवाम, हमारा काम तो पहले से अवाम को पता है, सपोर्ट नहीं मिला वो एक अलग चीज है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कॉर्पोरेशन हमारा है, और इंशाल्लाह एसडीपीआई कॉर्पोरेशन इलेक्शन के लिए तैयार हो। हाँ, और एसडीपीआई को लोग सपोर्ट भी करेंगे, ये हमको उम्मीद है अवाम से। थैंक यू। क्या कहेंगे? एसडीपीआई के सदर हैं आप, मुमरा के जिम्मेदार है, इलेक्शन में काफी मेहनत भी की आपने, लोगों तक गए,
रिस्पांस भी अभी हमने सुना सरफराज भाई से क्या जी कॉर्पोरेशन इलेक्शन को लेकर कैसी तैयारियां रहेगी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ये इलेक्शन हमारा यहाँ पहला था और इससे हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली जो पहली बार थे हमारे लिए। तो उसके हिसाब से हमने अभी जो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के लिए अभी से हमने तैयारी करना शुरू कर दी और कुछ नाम भी हमने ऐसे लिखे हैं वो आगे भेजेंगे। उसके बाद में उसमें डिसाइड होगा किसको किसको खड़ा करना है और कितनी सीट से यहाँ पे खड़ा करना है। तो उसकी तैयारी हमने अभी से शुरू कर दी और इंशाल्लाह हमने आगे जो है वो अच्छे से काम करना है। ये चीज़ हमको ये इलेक्शन में मालूम पड़ा जो हमें पहले से नहीं पता थी और ना हमारे को पीछे से सपोर्ट भी मिला। खासतौर से ना मीडिया ने हमारा साथ दिया कि हमारी बात को पूरे शहर में और कलमा मोहर्रम पहुँचाती। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा वो था जिससे हम पीछे रह गए। बहरहाल पहली बार लड़ने के बाद भी हमें इतने वोट मिले और ये इतना काम हुआ शहर में, लोगों के हर एक घर में हमारा नाम पहुंचा। ये हमारे लिए बड़ा बेनिफिट हुआ कि SDPI क्या है, ये कौन सी पार्टी है, इसका क्या काम है। तो ये चीज़ हमारे लिए अच्छी हुई कि सबको SDPI का नाम मालूम पड़ गया कि ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी है और ये भी यहाँ पे मुमरा में है, काम कर रही है। अभी जो मुद्दे जो बाकी रह गए हैं यहाँ पर टोरंग मुद्दा है, कब्रिस्तान मुद्दा है, जो इलेक्शन में सारे मुद्दे उठाए गए, इस पर आपका वर्क रहेगा आगे भी? देखिए अभी हमें अगर इक़्तिदार में आते तो हमारे लिए बहुत आसान रहता, लेकिन अभी तो कुछ दिख रही है। अब उसके पीछे पड़ना पड़ेगा, नहीं तो हमको उसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। आवाम हमारे साथ आएगी तो हम उसके लिए मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि ये आवाम का मसला है, हमारा नहीं है, पूरे शहर का मसला है, कलवा और मुमरा के सब लोगों का मसला है। तो इसके लिए आवाम हमारे पास आए या हम उनके पास जाए कि इसके लिए क्या करना है, तो हम करेंगे इसके लिए। अभी जो है कम वक्त है, SDPI के पास कम वक्त तक है, जो आवाम तक पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाई थी। अब आपको आवाम को किस तरीके से आप अपनी तरफ रुझान करने की कोशिश करोगे? देखिए बहुत सारी जगह हमको ये मिला कि भाई आप लोग बहुत लेट आए, हम लोगों ने तो पहले से डिसाइड कर लिया है, लेकिन हाँ ये इलेक्शन छोड़ दो, दूसरे इलेक्शन में हम पूरी तरह आपका कोऑपरेट करेंगे। अब वो चीज़ हमको देखना है कि उन लोगों ने जो हमसे कमेंट किया है, वादा किया है कि ये इलेक्शन तुम लेट हुए और हम लोगों ने दूसरे से कमेंट किया, अब जैसे भी किया उन्होंने, तो अब कारपोरेट के इलेक्शन में हमको देखना है कि वो कितना हमारा साथ देते हैं। अभी उम्मीदवारों को लेकर आपने कोई फैसला नहीं किया है फिलहाल? हम फिलवक्त तो अपने इसमें डिसाइड कर रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, उसके बाद में फिर आगे उसकी जांच होगी, पूरा डिसाइड होगा कि किस जगह से लड़ना है, कितनी सीट से लड़ना है, कितने लोगों को उतारना है, वो हिसाब से हम करेंगे।